आजमगढ़ में जहां 8 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं अच्छी खबर रही कि 4 जहां निगेटिव पाई गई उनको जहां छोड़ दिया गया, साथ ही 4 जो और पॉजिटिव कोरोना उनका इलाज किया जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो जनपद आजमगढ़ में अब तक 1085 नमूने भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 955 की निगेटिव रिपोर्ट आ गई है, वहीं 122 की पेंडिंग बताई जा रही है। हमारे साथ डीआईजी महोदय मौजूद हैं, जो लगातार बराबर भ्रमण कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील भी करें लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आइए सर से जानेंगे। सर, आपकी तरफ से तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए, इस फुट पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन पार्ट 2 को पूरी तरह से इफेक्टिव बनाना, जन जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ अपने पुलिस फोर्स को भी पूरे उत्साह के साथ ड्यूटी के लिए उत्प्रेरित करना है। इस क्रम में लगातार प्रतिदिन 10 से 15 किलोमीटर फुट पेट्रोलिंग करते हुए स्वयं मेरे द्वारा अपने एसओज, इंस्पेक्टर्स, बीट प्रभारी, चौकी इंचार्ज के साथ साथ जो भी जहां पर जिनकी ड्यूटी होती है, फिक्स पिकेट्स होते हैं, उन सब से बात की जाती है। उन्हें जहां एक और इस वायरस को लेकर के उनकी अपनी कितनी विज्ञता है, उनके अपने क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में जाना जाता है। वहीं उनको इसके बारे में अपनी तरफ से अवेयर करते हुए पूरे उत्साह से ड्यूटी करने को अपनी तरफ से उत्प्रेरित भी किया जाता है। इसी क्रम में उनके परिवार का हालचाल, उनका अपना कोई कहीं तनाव तो नहीं है, इस सारी चीज़ों को हम लोग इस फुट पेट्रोलिंग के क्रम में चेक करते हैं। हम लोग इस क्रम में यह भी इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी पुलिस फोर्स है वो जहाँ भी रह रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे, ताकि वो पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर सकें। 3 मई तक हम सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी है। निश्चित रूप से पूरी तरह से जनपद में इस प्रकार से अलर्टनेस लगातार बनी रहेगी, लगातार पेट्रोलिंग चलेगी। चूँकि रेंज के 2 अन्य जनपद भी हमारे अपने नियंत्रण में आते हैं, तो वहाँ भी सप्ताह में 1 से 2 बार जाकर सेम प्रक्रिया दोहराई जाती है। लोगों को किस तरीके से छूट दी जा रही है जो आ जा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आपका जनपद, क्योंकि जैसा कि आपने अभी आंकड़ों में बताया कि हमारे यहाँ 8 पॉजिटिव केस थे, जिनमें से 4 स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। वर्तमान स्थिति में जनपद में केवल और केवल एक हॉटस्पॉट है, जो मुबारकपुर है। उस हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील किया गया है। उसके अलावा अदर्स क्षेत्रों में शासन की तरफ से स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ गतिविधियों की संचालन की अनुमति दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे मनरेगा मजदूरों के कार्य करने का मामला हो या इसी प्रकार से कुछ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो खुले हैं, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित लोग या किसी भी प्रकार से कोई आकस्मिक दुर्घटना या घटना से संबंधित लोग, या जो लॉकडाउन में जिस दौरान इनको अपने आवश्यक वस्तुओं को लेना होता है, उस समय को लेकर के लोग पूरी तरह से सघन चेकिंग के बाद पुलिस के दायरे से बाहर जाते हैं। पुलिस सब लोगों से रोक टोक करती है, पूछताछ करती है और संतुष्ट होने के बाद उन्हें जाने देती है। अगर कहीं से भी लगता है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक मोबाइल है, अनावश्यक घूम रहा है, तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उसके व्हीकल को भी सीज किया जाता है। शराब को लेकर, उसको लेकर आपके स्तर पर क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अवैध शराब को लेकर के भी चौकन्ना है। हमारी पूरी पैनी नज़र पूरे रेंज में इस तथ्य पर है। इसको लेकर के बहुत सारे जो शराब के लाइसेंसी थे, जहां नियम विरुद्ध तरीके से उनके द्वारा बेचा गया, खोला गया, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी प्रकार से अवैध शराब जहां पर बनती थी, ऐसे भी स्थानों पर छापामारी पूरे रेंज में की गई है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है और अनवरत रूप से इस प्रकार से एक्टिविटी करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये रहे डीआईजी साहब जो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में रह सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ जो शिकायतें मिले शराब को लेकर उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से वेदेन प्रताप शर्मा, के न्यूज़ इंडिया।